आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे पूरी दुनिया मिली पर प्यार नहीं, और एक ऐसी परी की जिसे आसमान मिला पर अपना कोई नहीं। बहुत समय पहले चांदपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां के राजा आर्यवीर बहादुर, दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा उन्हें भगवान जैसा मानती थी। राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, न कोई दुखी था, हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन महल के अंदर एक अजीब सी खामोशी रहती थी। राजा के पास सब कुछ था, सोना, महल, ताकत, सम्मान, फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। हर रात वह महल की ऊंची छत पर जाकर चांद को देखता और धीरे से कहता, हे भगवान, सब दिया पर अपना कोई क्यों नहीं दिया। एक रात पूर्णिमा थी, आसमान बहुत साफ था। अचानक चांद के पास से एक तेज चमकती रोशनी टूटी और सीधे महल के बगीचे में गिर गई। तेज आवाज हुई, हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। राजा घबरा गया और तुरंत मशाल लेकर बगीचे की ओर दौड़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। धीरे धीरे बगीचे के उस कोने में पहुंचा जहां रोशनी गिरी थी। फूल बिखरे पड़े थे, पत्ते जल से चमक रहे थे और हवा में अजीब सी खुशबू थी। अचानक राजा की नजर एक सफेद चमक पर पड़ी। वहां एक सुंदर परी जमीन पर गिरी हुई थी। उसके चांदी जैसे पंख टूटे हुए थे और वह दर्द से कराह रही थी। राजा घबरा गया। तुम कौन हो? परी ने मुश्किल से आंखें खोली और धीमे स्वर में बोली, मैं चंद्रलोक की परी हूं। रास्ता भटक गई, अब वापस नहीं जा सकती। राजा ने तुरंत अपनी शाही चादर फाड़कर उसके घाव बांधे और उसे सावधानी से उठाकर महल में ले आया। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गईं। राजा पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह जब परी की आंख खुली, उसने पहली बार किसी इंसान की आंखों में इतनी चिंता देखी। दिन बीतने लगे। परी अब महल के बगीचे में रहने लगी थी। जहां वह चलती वहां फूल खिल जाते, पंछी उसके कंधे पर आ बैठते और महल में पहले से ज्यादा रौनक हो गई थी। राजा अब रोज दरबार के बाद सीधे बगीचे में आ जाता। दोनों घंटों बातें करते, आसमान की, सितारों की, दुनिया की। परी उसे चंद्रलोक की कहानियां सुनाती और राजा उसे धरती के लोगों की अच्छाई बताता। धीरे धीरे राजा को इंतजार होने लगा और परी को भी। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे। राजा ने धीरे से कहा, जब तुम हंसती हो तो लगता है महल में रोशनी भर जाती है। परी मुस्कुराई, और जब तुम पास होते हो तो डर नहीं लगता। दोनों चुप हो गए। दिल सब कह रहा था पर शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी परी ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें हल्की उदास हो गईं। राजा ने पूछा, क्या हुआ? परी बोली, एक दिन मुझे वापस जाना होगा और उस दिन शायद हम अलग हो जाएं। राजा का दिल जैसे रुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ वह परी से प्रेम करने लगा है। उस रात के बाद राजा बेचैन रहने लगा। दरबार में मन नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता,
बस एक ही डर, कहीं परी चली न जाए। अगली सुबह राजा बगीचे पहुंचा तो परी आसमान की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राजा घबराकर बोला, सच बताओ, तुम जा रही हो न? परी ने धीमे से सिर झुका दिया। पूर्णिमा की अगली रात चंद्रलोक का द्वार खुलेगा। अगर मैं उस रात नहीं गई तो हमेशा के लिए धरती पर रह जाऊंगी और मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। राजा का दिल टूट गया। तो मत जाओ, यहीं रहो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। परी की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं रहना चाहती हूं, पर तब मैं साधारण इंसान बन जाऊंगी और शायद एक दिन बूढ़ी होकर तुम्हें छोड़ दूं। कुछ देर खामोशी रही। फिर परी बोली, सच्चा प्रेम बांधता नहीं, आजाद करता है। राजा ने पहली बार समझा, प्यार पाने से बड़ा होता है। प्यार को खुश देखना। उस रात दोनों ने चांद को देखा, पर आज चांद बहुत दूर लग रहा था। पूर्णिमा की रात आ गई। पूरा आकाश चांदनी से भरा था। महल का बगीचा सफेद रोशनी में चमक रहा था। परी चुपचाप खड़ी थी और राजा उसे देख रहा था। दोनों जानते थे, आज साथ की आखिरी रात है। परी ने धीमे से कहा, अगर तुम कहो तो मैं यहीं रुक जाऊं। राजा की आंखें भर आईं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया। प्यार अपने लिए नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए है। तुम्हारा घर आसमान है, जाओ। परी रो पड़ी, तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। राजा बोला, सच्चा प्यार भुलाया नहीं जाता, बस दिल में रहता है। तभी चांद से चमकता द्वार खुला। हवा चलने लगी, फूल उड़ने लगे, परी उड़ने लगी। लेकिन जाते जाते उसने अपना एक चमकता पंख राजा के हाथ में छोड़ दिया। जब भी चांद देखोगे, समझना मैं पास हूं। परी आकाश में खो गई। राजा अकेला खड़ा रहा, पर आज पहली बार वह उदास नहीं था, क्योंकि अब उसके पास याद नहीं, सच्चा प्रेम था। सच्चा प्यार साथ रहने का नाम नहीं, एक दूसरे की खुशी के लिए त्याग करने का नाम है। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। अगर कहानी पसंद आए तो जरूर सपोर्ट करें।